नमस्ते। आपके साथ सूचना और विश्लेषणात्मक सेवा सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए निगम के सारांश डेटा से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप अध्ययन की जा रही कंपनी के सभी संकेतकों पर विस्तार से विचार करें। अब आइए कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करें। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स, टिकर ESTA। यह समीक्षा 27 जून 2025 तक की वर्तमान जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स संगठन एस्टैब्लिशमेंट लैब्स उपश्रेणी से संबंधित है। स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट मूल्यांकन में 44 कंपनियां भाग ले रही हैं। वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखें। अध्ययन के तहत कंपनी के लिए समग्र परिणाम निम्नानुसार है। -10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है 3.4 अंक। यदि आप इसे व्यापक रूप से देखें, सामान्यतः संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार के ढांचे के भीतर, हम देखते हैं कि समग्र शेयर बाजार के लिए औसत रेटिंग 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के विरुद्ध 8 अंक एस्टैब्लिशमेंट लैब्स। कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करके एस्टैब्लिशमेंट लैब्स और उपश्रेणी कंपनियां, हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC -8.3% की गतिशीलता दिखाई। 21.7% लोग उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। संगठन का बाजार पूंजीकरण एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC राशि $1.18 बिलियन है। उपश्रेणी पूंजीकरण $315 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.04 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी का बही पूंजीकरण $62 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिग्रहित हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 0.375% है। बही मूल्य पूंजीकरण 0.061% है। उपश्रेणी में संगठन के बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का मूल्यांकन खराब -1 अंक। संगठन का ऋण दायित्व $0.22 बिलियन है। ऋण का बही मूल्य पूंजी का 585% है। कंपनी की ऋण रेटिंग बहुत खराब -2 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य का उसके लाभ से शेष 0 है। उपश्रेणी में औसत 86.8 है। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ -89 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अज्ञात है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 6.9 है। उपश्रेणी के लिए औसत 6.1 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $170 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भावी बिक्री मात्रा के संकेतक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। उपश्रेणी में बिक्री मार्जिन -52.4% है तथा औसत 7.1% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.664% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 77% अधिक है।
कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $1,160,000 है और उपश्रेणी के लिए $2,53,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि $87.5 है। उपश्रेणी में औसत 23.7 उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोलट -0.5 अंक। संगठन के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी का राजस्व हिस्सा $167,000 है। उपश्रेणी $334,000। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी बिक्री की मात्रा का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। शेयरों की शॉर्ट पोजीशन 16.2% है, जबकि उपश्रेणी के लिए औसत 3% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 64% का स्तर दर्शाता है एस्टैब्लिशमेंट लैब्स, जबकि उपश्रेणी में यह स्तर लगभग 58% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $40.83 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान लगभग $54.49 है। आइए आपके लिए उपलब्ध ऑर्डर की तालिका देखें, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में इस सीजन के संदर्भ प्रणाली के सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। विश्लेषण के परिणामस्वरूप एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $40.84 पर विक्रय ट्रेड खोलें। यह आदेश इसलिए खुला है क्योंकि कंपनी का मूल्यांकन काफी कम है। संगठन का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 22.74 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 58.94 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 27 जुलाई 2025 को एक्सचेंज ट्रेडिंग के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से बंद हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर। लंगर GMED मुख्य खरीद आदेश है। मुख्य आदेश का वीडियो पहले ही इस चैनल पर प्रकाशित किया जा चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, मुख्य या संतुलन वाला, विपरीत ऑर्डर वास्तविक मूल्य पर बंद हो जाता है। अंत तक देखने तथा सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।